फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर राजनगर घूमने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप लोकेशन देख सकते हैं इधर कितना बढ़िया है। हमारे मिथिला में भी कई ऐसे ऐतिहासिक प्लेस हैं जहां को हम लोग पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ा सकते हैं, और जो एक अदृश्य है और जो एक पहेली बन के रह गया है उसको हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। कोई भी राज्य अगर डेवलप करता है या कोई भी देश अगर डेवलप करता है तो उसमें पर्यटन का हाथ बहुत बड़ा होता है। पर्यटन की दृष्टि से हमको आगे बढ़ना चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर जुड़ेंगे तो आपको पूरे बिहार में जितने भी हिस्टोरिकल प्लेस है वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। यह महल की तरफ जाने का गेट है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। महाराज के छोटे भाई राजा रामेश्वर सिंह ने बनवाया था। इस महल में आपको भारतीय और विदेशी कलाओं का बेजोड़ नमूना देखने को मिलेगा। महाराजा रामेश्वर सिंह को तंत्र मंत्र पर विशेष रुचि थी, इसलिए उसने पूरे परिसर में लगभग 11 मंदिर का निर्माण कराया था। निर्माण के लिए फ्रांस से आर्किटेक्ट मंगवाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस महल को महाराजा रामेश्वर सिंह ने इतने अरमानों से बनवाया था उसमें उसे रहने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। अपने बड़े भाई दरभंगा महाराज की अचानक मृत्यु के कारण उन्हें दरभंगा का राज्य संभालना पड़ा था। सरकार और जनता के बेरुखी के वजह से ये महल आज भी अपने जगह खड़ा है, शांत तरीके से स्थिर, अपने अंदर एक युग की कहानी समेटे हुए। 1934 ईस्वी में आए भयानक भूकंप में इस महल को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन यह आज भी लोगों के लिए पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। इसी जगह पर एक माँ कामाख्या का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर है। वहाँ पे हम आपको लेके चलते हैं। अभी हम माँ कामाख्या मंदिर के पास पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं कि इसकी कितनी भव्यता रही होगी अपने ज़माने में। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया होगा। हम इसके अभी अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कैसा है। देखिए, अभी हम माँ के दरबार में पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ा सा और हम नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। देखिए कितनी साक्षात जैसे लगता है कि देवी माँ सामने में है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, एकांतवास लग रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आपको भी यहाँ पे सुकून की अनुभूति होगी। इस मंदिर के प्रांगण में घुसते ही बहुत ही अच्छा फील हुआ मुझे। ईश्वर हम सब की मनोकामना पूर्ण करे। रियली फैंटास्टिक प्लेस। यह कलाकृति देखने में कितना अकल्पनीय और यूनिक लग रहा है। वाओ, सुपर्ब। अभी राजनगर के महल के अंदर में घुस चुके हैं। बहुत ही अजीब फील हो रहा है। इधर पूरा सुनसान जगह है और पूरा खंडहर बन चुका है ये। अंदर में आने पर बहुत डरावना लगता है, बाहर चलते हैं। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, प्लीज़ उसे गौर से देखें। ये पूरे राजनगर पैलेस का सबसे रहस्यमय जगह है। यहाँ पे बहुत अजीब फील हो रहा है मुझे। अभी अकेले हम आए हैं यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक दीवार कुछ न कुछ कहानी बयां करता है। मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब फील हो रहा है, लेकिन वीडियो शूट करना है तो वीडियो शूट करके ही जाएंगे, चाहे जो हो जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि दीवार में एक पहेली जैसा लग रहा है, रहस्यमय है, थोड़ा हॉरर भी लग रहा है। लेकिन जब ये बना होगा अपने ज़माने में तो कितनी खूबसूरत लगता होगा देखने में, आप लोग खुद समझ सकते हैं देखकर। बहुत ही रहस्यमय जगह है। महल के सामने सामने एक विशाल तालाब है। उस ज़माने में ये जल स्रोत का जरिया रहा होगा। जहाँ पर हम वीडियो बनाने जाते हैं वहाँ पर मिथिला पेंटिंग का कुछ न कुछ दृश्य हमको दिख ही जाता है। यहाँ हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि कुछ लड़कियाँ देखिए बना रही है मिथिला पेंटिंग, और जो वर्ल्ड फेमस है, कितनी शिद्दत से बना रही है। फाइनली गाइज, अब शाम हो रहा है तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे घर की ओर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा देखने में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।